Hello bachcho, let's see this question. In this question we have to match column 1 with column 2. So first part of column A is, column 1 is a ray of light coming from a point 1, 2 is reflected at a point P on the x-axis, then passes through the point 5, 3. The coordinates of the point A are. तो इस पार्ट में अगर हम देखें तो इस तरह से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो ये एक बेस है, यहाँ एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, 0. यहाँ से एक लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से, तो इसका ये क्या एंगल बनाएगी, थीटा एंड थीटा. ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1, 2. ठीक है, यहाँ एक कोऑर्डिनेट है Q जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है 5, 3. ये क्या है, हमारी इंसिडेंट रे है और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है. अब अगर हम देखें तो यहाँ अगर देखते हैं हम दैट द लेट द इंसिडेंट रे let the incident ray meets the x-axis at point A whose coordinates are x, 0. अब ये जो फिगर है इससे हम देखें तो यहाँ हमारा जो स्लोप है, तो स्लोप ऑफ पी ए जो होगा, ठीक है, पी ए वन हम ले लें, पी ए वन एम वन, ये क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा विच इज इक्वल टू 2/1 माइनस एक्स. और सेकेंड पॉइंट दैट इज क्यू A1 M2, ये भी ये क्या हो जाएगा tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा. तो ये अगर इनके दोनों के टेंजेंट जो स्लोप्स हैं वो देखें तो ये क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 3/5 माइनस एक्स. सो वी कैन से दैट M1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ M2, सो इट बिकम्स 2/1 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 3/5 माइनस एक्स. तो इसे सॉल्व करने पे ये क्या आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 3x. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 13/5. सो वी कैन से दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 13/5, 0. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन. सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज 13/5, 0. ओके, सेकंड पार्ट. द इक्वेशन ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर x plus y equals to 3, x minus y equals to 5 and 3x plus y equals to 4. Considering the sides as diameter, three circles S1, S2, S3 are drawn whose radical centers is at. अब B पार्ट इसका जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड से ये A, B और C, यहाँ से हर साइड से एक सर्कल इस तरह से ये इस पे ड्रॉ हो रहा है. ये हम एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. अब इसमें अगर देखें तो ये क्या है, अब इसमें जो रेडिकल सेंटर्स हैं यहाँ पर अगर हम देखें, सिंस द रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्कल्स जो डिस्क्राइब्स ऑन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज द डायमीटर इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC. ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल A, B and C. So we can say that the radical center is equals to ऑर्थो सेंटर. रेडिकल सेंटर इज इक्वल टू ऑर्थो सेंटर. अब इक्वेशंस क्या क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ से जो स्लोप 1 आएगा वो आएगा -1. सेकंड वन इज x माइनस वाई इक्वल टू 5, सो हमारा सेकंड स्लोप क्या हो जाएगा 1. एंड थर्ड इक्वेशन इज 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, सो m3 कम्स आउट टू बी -3. अब m1 इंटू m2 करें तो इनका वैल्यू क्या आ रही है -1. इट मीन्स S1 एंड S3 क्या है, ये परपेंडिकुलर है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो S1 और S2 का वो क्या है, ऑर्थो सेंटर. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ S1 एंड S2 इज द ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर. सो वी कैन कैलकुलेट. अब इन दो इक्वेशंस को हम इक्वेट करें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5. तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 8, देयरफॉर x इक्वल टू 4. अब x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू -1. तो हमारे जो रेडिकल सेंटर है, ठीक है, तो रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, y दैट इज 4, -1. ओके, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना था. तो इसके रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, 4, -1. सो b टेंड्स टू q. C पार्ट. इफ द स्ट्रेट लाइन x minus 2y plus 1 equals to 0 intersect the circle x square plus y square equals to 25 at the points P and Q, then the coordinates of the point of intersection of tangents drawn at P and Q to the circle is. C पार्ट इसका देखें अगर तो C पार्ट क्या है, इसमें एक लाइन गिवन है दैट इज x minus 2y plus 1 equals to 0 और सर्कल क्या गिवन है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये हमारा सर्कल और लाइन की इक्वेशन गिवन है। इस तरह से अब इसका सर्कल है तो ये यहाँ पर हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है। ये क्या क्या पॉइंट है, ये है पी पॉइंट और ये है क्यू पॉइंट। अब यहाँ से इनके टेंजेंट इस तरह से ये ड्रॉ होंगे। तो ये पॉइंट हम यहाँ लेते हैं एम पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एच कोमा के। अब जो लाइन एल है वो क्या है, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। लाइन एल इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और वी कैन से दैट सीओ सी। सो गिवन सर्कल सी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट अगर हम देखें तो एम एच कोमा पॉइंट क्या थे एच कोमा के। तो लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है हमारा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बन जाएगा, लाइन दैट इज एच एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 25। ओके, तो ये क्या है एच एक्स प्लस के वाई सॉरी माइनस 25 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ये हो जाएगा -25 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो वी कैन कंपेयर देम, सो इट बिकम्स x h अपॉन 1। ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये हो जाएगा h अपॉन 1 इक्वल्स टू k अपॉन -2 इक्वल्स टू -25 अपॉन 1 इक्वल्स टू ये क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पार्ट को और इस पार्ट को कंपेयर करेंगे तो h इक्वल्स टू -25 और k इस k वाली पार्ट को और इस कांस्टेंट पार्ट को कंपेयर करें तो k की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 50। तो h कोमा k क्या हो जाएगा यहाँ पे -25 कोमा 50। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस पार्ट। ओके, so C belongs to -25 and 50, that is C. D part, the equation of three sides of a triangle are 4x plus 3y plus 9 equals to 0 and 2x plus 3 equals to 0 and 3y minus 4 equals to 0. The circumcenter of the triangle is. तो अब इसका अगर D part देखें, ठीक है, तो इसमें D part जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी पार्ट जो है यहाँ पे बहुत हम सिंपल वे में अगर देखें तो डी पार्ट में एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है इस तरह से। ये हमारा ए बी और सी है। इसकी इक्वेशन हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी की इक्वेशन हमें यहाँ गिवन है 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बी सी की इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा बी सी। एंड ए सी क्या गिवन है 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब सी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए ए सी और ए बी लाइन की इक्वेशन को कंपेयर करें, ठीक है, तो इनसे जो सी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है और सेकंड लाइन तो इससे y क्या हो जाएगा 4/3। सो अब इस y इक्वल्स टू 4/3 है तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -3/2 एंड 4/3। अब सिमिलरली ए बी और बी सी को कंपेयर करेंगे तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, b के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे -3/2 -1। सिमिलरली अगर हम ए सी और ए बी के कोऑर्डिनेट के इक्वेशन को कंपेयर करें या इन्हें इक्वेट करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सॉरी ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -13/4 4/3। ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका सरकम सेंटर फाइंड करना है। तो सरकम सेंटर अगर देखें तो सरकम सेंटर क्या हो जाएगा इसका x2 माइनस x1 दैट इज -13/4 -3/2/2 एंड 4/3 -1/2। ठीक है, तो इन्हें सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा -19/8 एंड 1/6। तो सरकम सेंटर क्या आ रहा है -19/8 एंड 1/6। तो ये हो जाएगा -19/8 1/6 यानी कि डी मैचेस विद एस। ओके, बेस्ट ऑफ लक।